तन करके नकारात्मक सोच से भरा रहता है। सेवक जी भी महाराज कह रहे, पूछत रीति भभूकत धावत, जरा सा बात करो तो ऐसे गुस्सा मानो कि पता नहीं घर से लड़के ही आ रहे हैं क्या, पूरी गुस्सा उतार दे। ऐसे ऐसे लोगों को तत्वबोध नहीं होता। और बुभुक्षिता, हर समय खाने के लिए ही उतावले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर रिश्तेदारियों में ही घुमा करते हैं कि रिश्तेदार नातेदार को अच्छा, ऐसे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना। अगर आपको कहीं आवश्यक किसी रिश्तेदार ना, तो ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे ही क्रिया रहित, कर्तव्य रहित ऐसे घूम रहे, यहां खा लिया, वहां खा लिया, वहां खा लिया, ऐसे लोगों को तत्वबोध नहीं होता। जो केवल रसेंद्री की तृप्ति के लिए भटकते रहते हैं, वो कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, यहां गृहस्थ विरक्त की बात नहीं, ऐसे 10 लोगों को भगवत तत्व का बोध नहीं होता। जो केवल रसेंद्री के स्वाद के लिए आज वहां नहीं, जैसा भगवत इच्छा से मिले प्राण पोषण करो, निरंतर नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और कह रहे हैं त्व रमणाश्च, हर बात जल्दीबाजी में, हर कार्य जल्दीबाजी में, हर निर्णय जल्दीबाजी में, ऐसे को तत्वबोध नहीं होता। उकताए हुए पुरुष को तत्वबोध नहीं होता। गंभीरता पूर्वक हर कार्य का निर्णय गंभीरता पूर्वक करो, हर कार्य एकाग्रता पूर्वक करो, उसका परिणाम सोच के करो। अगर समझ में नहीं आता तो उच्च कोटि के महापुरुषों से सलाह ले लो। ऐसे जल्दीबाजी से कोई निर्णय नहीं, जल्दीबाजी से कोई बात ना बोले, कसम से आज से ऐसा नहीं करूंगा। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, कसम, अब आप उसका निर्वाह आजीवन करना होगा, चाहे प्राण निकल जाए, पर वो बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहां है? ऐसे लोगों को तत्वबोध नहीं होता। जो जल्दीबाजी में हर कार्य, हर संकल्प, हर बात पूरा कुछ नहीं करना, बातें बहुत बनाना, ऐसे को तत्वबोध नहीं होता। विदुर जी कह रहे हैं लुब्धश्च, जो छोटी छोटी वस्तुओं में लुभायमान हो जाता है, बहुत सावधानी की जरूरत है। कई जगह ऐसा देखा जाता है, जहां सम्मान, प्रियता, उदैन्यता और श्रद्धा प्रकट करता है, वह ये तो हमारे काम, भगवत इच्छा से हमारे काम में आ जाएगी। अब वो कह रहे नहीं नहीं महाराज जी, ये तो मतलब जहां आपको रखा ये उसकी वस्तु है, वो तो आपको नहीं, भगवान ने आदेश कर दिया उसको, भगवान ने आदेश और भी किए हैं, उनका पालन करो। दूसरे की वस्तु को लुभायमान होकर के लेना चोरी ही कहा जाता है। कोई दे रहा है बड़ी श्रद्धा से, आपको आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं लेंगे, उसको देने का फल मिल जाएगा और आपकी साधना परिपक्व रहेगी। आवश्यक है तो उचित ले लीजिए, पर बिना पूछे, बिना दिए इस सृष्टि में आपका कहीं अधिकार नहीं है। यहां तक कि आप लताओं से भी अगर पत्र पुष्प लेते हैं तो याचना कीजिए। हमने पूज्य महाराज जी को देखा कि ऐसे प्रणाम किए और कहा श्री जी के लिए कुछ झूला में आपको सेवा में लगाने के लिए अनुमति दीजिए। ऐसे ऐसे थोड़ी कि चट्ट से डाल टोलियो लगा, ऐसे नहीं, ये वृंदावन धाम है। प्रणाम किया और ऐसे भिक्षा के रूप में मांगा कि आपसे कुछ पल्लव और कुछ आपकी टहनियाँ चाहिए जो श्री जी की झूला में, तो आप कृपा करके, आप इसीलिए तो प्रसन्न है ना कि श्री जी की सेवा में आएंगी, तो ऐसे किसी से, ये संपूर्ण प्रकृति भगवत स्वरूप है। ये चोरी करना, जल्दीबाजी में अपने सुख की बातें, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। तो जो लोभी हृदय का होता है, बहुत समझने का विषय है, बहुत समझ, कई बार ऐसी असंतुष्टता होती है, बातें ऐसी करते हैं कि उनके चरण धोकर पीने का मन करता है, और व्यवहार ऐसा करते हैं कि हृदय जलता है कि अगर ये व्यवहार किसी गृहस्थ के साथ किया होता तभी वो फिर अश्रद्धा का पात्र बना देते हैं संतों को। नहीं, सावधान, आपकी छोटी सी गलती सब संतों के प्रति अश्रद्धा का हेतु बन जाएगी। ये लोभ प्रवृत्ति भगवत तत्व बोध नहीं होने देती। तो समझ में नहीं आता, अरे हम भगवत आश्रित हैं, जिसने यहां व्यवस्था की, अगले कदम में वो व्यवस्था आपके चरण चूमेगी, आप उसके सहारे तो हो। आप लोभ प्रवृत्ति भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। फिर कह रहे भीता, जो डरपोक है, भयभीत है, उसे तत्वबोध नहीं होता।
जब गंगा के किनारे भ्रमण कर कई ऐसे स्थान आए जहां भय का संयोग लगा, पर भगवत कृपा से एक जिद्दी स्वभाव था। कहां भय है, कौन मार डालेगा, किस बात का डर है, वो वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं। जब मन कह दिया कि हाँ भय नहीं, तब चले। जगह जगह ये हमको परास्त करना चाहता है, नहीं। कई जगह ऐसी हुई कि भय का संयोग, कई जगह ऐसा हुआ, अवस्था नहीं थी ना, बस एक स्वभाव में जिद्दीपन था कि नहीं, कहां भय है। अगर मरना है तो तुम बच नहीं सकते, और अगर मरना नहीं तो कोई मार नहीं सकता, हम क्यों भागे। हम वहीं स्मशान में बैठ जाते थे, क्यों भागे, क्यों डरे, सर्वत्र प्रभु है वो है तो किस लिए डरना। बस बार 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 तो हमें लगा कि हर भय हमें निर्भय पद में पहुंचाने के लिए दिया गया, हर भय निर्भयता के लिए दिया गया। अगर हम भयभीत रहेंगे तो फिर हमें तत्वबोध नहीं होगा। क्यों भय करें, किससे भय करें। अगर हमें पीड़ा पहुंचनी जिस मिनट जहां, वहीं हमारी बुद्धि पहुंचा देगी हमको, वही पीड़ा प्राप्त हो। और नहीं तो त्रिभुवन में घूमो, कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं। अभयद भुज दंड मूल, हमारे प्रभु अभय देने के लिए सदैव विराजमान है, अपने संग हम अनुभव नहीं कर पाते। और आगे कह रहे कामी चते दश, जो सदैव काम भोग का चिंतन करता रहता है, जनेन्द्रिय जनित भोगों का चिंतन करता रहता है, ऐसे 10 पुरुषों को भगवत तत्व का बोध नहीं होता। महाराज, जो घर छोड़ करके, कर्तव्य छोड़ करके केवल शरीर सुख के लिए भटकता रहता है, देखो विरक्ति का लक्ष्य समझो। लक्ष्य अगर आपका भगवत प्राप्ति नहीं तो वेश धारण मत कर लेना। कह रहे अनर्थकम, वो आपको अनर्थ में फंसा देगा। देखी देखा जोग नहीं धारण किया जाता, वो अंदर की वृत्ति होती है, नहीं तो लड़ नहीं पाओगे। केवल इंद्रियजन भोगों के लिए भटकोगे तो बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाएंगी कि आपको दंड मिलेगा, परेशानियां आ जाएंगी, लोक परलोक बिगड़ जाएगा। इसलिए जो घर छोड़कर, कर्तव्य कर्म त्याग कर, निरर्थक, लक्ष्य ही नहीं है, भजन भगवत प्राप्ति साधना कोई मतलब नहीं, बस यहां वहां, ऐसा नहीं जीवन होना चाहिए। पापियों से मेल जोल रखना, पाखंड में जीवन व्यतीत करना, और दूसरे की बातें दूसरों से बताना, चुगलखोरी और व्यसन अर्थात नशा करना, ऐसे जो लोग होते हैं ये भगवत मार्ग में परिचय ही नहीं प्राप्त कर पाते। भगवत मार्ग का, भगवत प्राप्ति तो बात जाने दो, परिचय ही नहीं प्राप्त कर पाते।